नमस्कार। महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी बढ़ गई है और इसी बीच फ्लोर टेस्ट में कौन जीतेगा, आखिर किसके पास यहां पर बहुमत का आंकड़ा बचता है, आखिर यहां पर एकनाथ शिंदे क्या एमएनएस के साथ जाने वाले हैं या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, आखिर बीजेपी किस कार से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकती है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस यहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसके पीछे के जो आंकड़े हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो किस कार से यहां पर उनको मिल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में यहां पर बिखराव आ गया है। शिवसेना के 37 विधायक यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास 2/3 से ज्यादा शिवसैनिक हैं। असल में वो शिवसैनिक हैं। इस कार से महाराष्ट्र में काफी बवाल देखने को मिल रहा है, लेकिन राज ठाकरे के साथ क्या जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या शिवसेना ही यहाँ पर बीजेपी में वापसी करेगी? उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़ा बयान सामने आ रहा है, क्योंकि 47 विधायकों में से 38 विधायक शिवसेना के हैं और शिवसेना काफी बिखर चुकी है, टूट चुकी है। लेकिन सरकार के आंकड़े किसके पास है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की अब मांग उठ गई है। और इसी बीच अगर बात की जाए तो जिस कार से 55 विधायक जो शिवसेना के थे, उनमें से 38 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं, एनसीपी 53, जबकि कांग्रेस 44, बीजेपी के 106, जबकि समाजवादी पार्टी और अन्य के 20 विधायक हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट होता है तो कौन यहां पर बहुमत साबित करेगा, आखिर किस कार से बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। अगर बात की जाए तो जिस कार से 144 का आंकड़ा है, वो किसी भी पार्टी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर इस वक्त में दिखाई दे रही है, लेकिन शिवसेना केवल 18 पर बच गई है, एनसीपी यहां पर 55, जबकि कांग्रेस यहां पर 44 सीटों पर है, क्योंकि 37 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ चले गए, 9 अन्य से आ गए हैं। तो ऐसे में बहुमत का आंकड़ा किसी के पास नहीं बचता, तो सरकार किस कार से बन सकती है, इसके लिए आपको कुछ विकल्प यहां पर दिखाते हैं। 144 का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मिल जाता है, तो देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरा विकल्प किस कार का हो सकता है, दूसरे विकल्प में बीजेपी और शिवसेना एक साथ हो जाए, तो फिर दूसरे विकल्प के हिसाब से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बन सकती है। जो यहां पर बड़ी खबर थी, एकनाथ शिंदे ने भी ये एक बड़ी मांग रखी थी कि शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाए, लेकिन इसके अलावा बीजेपी सरकार का तीसरा विकल्प क्या हो सकता है, इस पर आपको बड़ी खबर कि बड़ा दल होने के फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जो सबसे ज्यादा 106 विधायक है, इस हिसाब से राज्यपाल यहां पर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए यहां पर न्योता दे सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहां पर जिस कार से यहां पर किसी भी पार्टी के पास 144 का आंकड़ा इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा, जो हालात महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, इस हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। तो इस हिसाब से बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार का यहां पर दावा रख सकती है और यहां पर राज्यपाल उनको सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की मांग कर ली है, लेकिन फ्लोर टेस्ट में आखिर शिवसेना अपना बहुमत का आंकड़ा कैसे पार करेगी, ये बड़ा सवाल है, जबकि बीजेपी के पास भी बहुमत नहीं है। अगर शिवसैनिक जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ है, वो अगर एमएनएस को छोड़ बीजेपी में आते हैं, तो फिर बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कभी भी बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है, अपना दावा रख सकती है। जिस कार की खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो अब तक की ब्रेकिंग और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में बीजेपी किस यहाँ पर फॉर्मूले के तहत यहाँ पर सरकार बना सकती है, इस पर राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।